भगाने के लिए दूर दूर दूर। और जिसके गले के अंदर पट्टा पड़ा हुआ होता है उस कुत्ते को डांटने से पहले आदमी 3 बार सोचेगा। तो मन कुत्ता दर दर फिरे दुर दुर करे न कोई, अपने घर का होए रहे तो दुर दुर कहे न कोई। यानी कि जिसका मन भगवान के श्री चरणों के द्वारा बंधा हुआ है, जिसका मन सद्गुरु के ज्ञान से बंधा हुआ है, जिसका मन भगवान के नाम से बंधा हुआ है, उसका सब सम्मान करते हैं। और जो आवारा भटकते फिरते हैं उनको सब डंडे से मारते हैं। तो ये मन तो कुत्ता है, इस कुत्ते मन का क्या करें। ये कुत्ता मन तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर दौड़ता ही रहता है। इसलिए इस मन को समझाना जरूरी है। और मन नहीं समझेगा तो सत्संग भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मुक्ति मोक्ष जो भी करना है वो मन का होता है, ना कि किसी और की मुक्ति की आवश्यकता है। आइए हम एक दिव्य प्रसंग की ओर चलते हैं, दिव्य कथा प्रसंग। हम ध्रुव जी महाराज के चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, एक राजा हुए जिसका नाम है उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद। हम सब उत्तानपाद थे हैं। उत्तानपाद का मतलब ये होता है कि जिसके पांव ऊपर हो और सिर नीचे हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो जब हम मां की कोख में थे तो हमारे पांव ऊपर थे और हमारा सर नीचे था, इसलिए प्रत्येक जीव उत्तानपाद कहलाता है। यहाँ राजा का वर्णन है कि एक राजा हुए उत्तानपाद। उनके 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। हर मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की बुद्धि काम करती है। बुद्धि ही पत्नी है। कहानी केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, कहानी का अर्थ और तत्व जानना चाहिए। हर एक व्यक्ति के 2 बुद्धियां काम करती है। एक बुद्धि वो जो त्याग के लिए तैयार है, त्याग करने को जानती है, त्याग करना सीखती है, त्याग करने को महत्व देती है। और एक बुद्धि वो है जो रुचि के आधार पर चलती है। जैसी रुचि हो वैसी वो गति करती है। बुद्धियां हैं ये 2, एक संसार में रुचि रखने वाली बुद्धि और एक संसार में रहते हुए नीतियों का पालन करने वाली बुद्धि। अंतर हो गया। एक तो संसार के सुख भोग भोगने की इच्छा रखने वाली बुद्धि और एक संसार में रहते हुए भी सुख भी भोगो लेकिन योग भोग भी योग बना दे, भोग को भी योग बनाना जानती हो, उस बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। अब देखिए कि मान लीजिए संतान उत्पत्ति है, सकारात्मक मन से, सहजता से, आनंद के साथ और अच्छे विचारों के साथ यदि स्थापित होती है तो वह संतान आने वाले समय में गुणवान, रूपवान, सहज, संत हृदय, ज्ञानी बनेगी। और जो संसार की विषय वासनाओं को भोगने की इच्छा से जो स्थापन किया जाता है वह दुर्बुद्धि भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, माता पिता को दुख देने वाला भी हो सकता है। तो संसार की रुचियों के आधार पर चलने से मन बंध जाता है और भगवान के चरणों के साथ चलते रहने से मन की मुक्ति हो जाती है। यही बंधन और यही मोक्ष का कारण है।
मोह खत्म, रुचि खत्म, तो मोह क्षयात मोक्ष प्राप्ति। मोह के भंग होते ही, मोह के वासना के रसना के खत्म होते ही मोक्ष का रास्ता आसानी से प्राप्त हो जाता। तो ये राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। जिसकी सुनीति है उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और नाम रख दिया गया ध्रुव। अटल, सत्य, अडिग, दृढ़म हतो मंत्र। जिसका ज्ञान, जिसका विश्वास एक जगह पर स्थित नहीं है वह नष्ट हो जाता है। उसके किसी भी कार्य को पूर्ण होने का कोई तरीका नहीं। देखिए, राम जी ने काम नहीं किया तो हम श्याम जी को भजने लग जाते हैं। श्याम जी ने काम नहीं किया तो हनुमान जी को भजने लग जाते हैं। हनुमान जी ने काम नहीं किया तो भैरव जी की सेवा में, भैरव जी से काम नहीं हुआ तो किसी अन्य की सेवा में। इसको भक्ति नहीं बोलते, इसको वैश्या भक्ति बोलते हैं। वैश्या भक्ति है ये। एक जगह कुआं खोदोगे तो देर सवेर पानी मिलने की 100% उम्मीद है, और 4 जगह गड्ढा खोदोगे तो जिंदगी भर खोदते रहो, नहीं मिलेगा। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए जिस भगवान को मानना है, जिस व्यक्ति को मानना है, जिस वस्तु को मानना है, जिस स्थान को मानना है, उस पर पूरा दृढ़ विश्वास रखिए, वो आपकी नैया को पार लगा ही देगा। और यदि बदलते रहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। अच्छा, नियम कोई सा भी हो जीवन में जरूर बना के रखिए। ये थोड़ी बातें उधर ना करें। ए दूध वाले जी, जहाँ बातें करने के लिए हूँ अंदर जाइए। एक नियम कि जो आदमी अपने नियम पर अडिग रहता है उसको क्या लाभ मिलता है, एक कहानी सुनाता हूं। वैसे ही कि सत्संग में एक बार एक व्यक्ति ने सुन लिया कि जीवन में कोई नियम होना चाहिए, नैया पार हो जाती है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार मैं तो आलसी हूं, कहां मंदिर में पानी चढ़ाने जाऊंगा, क्या भजन करने बैठूंगा, मैं कौन सा नियम लेऊं। देखें, सत्संग की बात अच्छी है, सत्य है या असत्य, क्या नियम पालन करूं, क्या नियम पालन करूं। तो उसे याद आया कि मेरे पड़ोस में कुम्हार रहते हैं, मेरे पड़ोस में कुम्हार रहते हैं, तो मैं आज से एक नियम बना लूं कि मैं कुम्हार के गधे का मुख देख करके ही दिन शुरू करूंगा। तो वह सुबह उठता, आंख बंद करके टटोलता टटोलता कुम्हार के बाड़े में जाता और गधे को देखकर अपने जीवन की शुरुआत करता। ये नियम चलता रहा वर्षों तक। एक दिन की बात है कि दिवाली का समय था। कुम्हार ने सुबह 4 बजे अपने गधे खोले और मिट्टी लेने चला गया। अब आज इस भक्त का नियम टूटने की स्थिति आ गई। तो जैसे तैसे करके पूछा कि गधे कहाँ गए आज। बोले आज तो वो बहुत जल्दी सवेरे ही मिट्टी लेने चला गया कुम्हार तालाब पे। तो गांव का तालाब, अंदाजा तो होता ही है। उसने कहा कि भाई मैं मेरा नियम तो तोड़ूंगा नहीं, इसलिए वो आंख बंद करके गिरता पड़ता अनुभव करता हुआ तालाब के किनारे पहुंच गया। उसी समय क्या हुआ कि कुम्हार को खोदते समय मिट्टी एक धन का घड़ा मिल गया।
उसने आंख खोल करके गधे देखे, वापस लौटने लगा तो कुमार ने सोचा कि इसने मुझको धन खोदते हुए देख लिया कि भैया ठहरो ठहरो। बोले नहीं भैया मैंने देख लिया। बोले वो देख लिया जो ही तो कलेश हो गया यार, आधा तेरा और आधा मेरा। तो कभी कभी कोई सा भी नियम होना चाहिए जीवन के अंदर, अवश्य होना चाहिए, और उसे पत्थर की लकीर की तरह है, लोहे की लकीर की तरह है, दृढ़ विश्वास के साथ उस नियम को पालन करने वाला व्यक्ति ध्रुव बन जाता है, ध्रुव कहलाता है, अटल सत्य होता है। तो जीवन में नियम जरूर होना चाहिए।